आज हम बहुत ही बोर हो रहे हैं, क्यों ना कुछ मौज मस्ती की जाए। तुम अंताक्षरी खेलने की बात कर रही हो? नहीं सासू माँ, हम कुछ रियल मस्ती की बात करें। हम समझ गए कि चारू का इशारा किस तरफ है। वो घूमने घुमाने की बात कर रही है ना? मयंक आ जाएगा ना तो फिर चले जाना। क्या चाची, मौज मस्ती सिर्फ पति के साथ नहीं की जाती। हम तो 2 महीने से बोर हो गए, ना घूमना ना फिरना ना शॉपिंग, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं आप लोगों की लाइफ में। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हमारी थोड़ी अलग तरीके की मौज मस्ती होती है। क्यों सीमा? जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। याद है आपको जब बच्चे छोटे छोटे थे तब हम लोग भी पकोड़ा पार्टी या फिर कुछ वैसा सा ही किया करते थे। रचना, अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो ना, हम कब से सबको कह रहे कि कुछ इंटरेस्टिंग करते, मौज मस्ती करते, लेकिन ये लोग मान ही नहीं रहे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हम कैसे लग रहे हैं? सच कहा तुमने। जी जी, आप भी तो कुछ। हमने तो थोड़ी सी लगाई थी, बहुत ज्यादा तो नहीं लग रही है ना? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी लग रही है। कमाल है, यहाँ सब अपने में ही लगे। अभी बताते हैं हम सबको कि हम वेस्टर्न क्लोथ में कितने बॉम्ब दिखते हैं। अरे ये दीदी और रचना कहाँ रह गए? इतना टाइम लगा रहे हैं ना, जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे कहाँ जा रही हैं आप? हाय दीदी, क्या चमक रही हैं आप। अरे कोई नजर का टीका लगाओ इन्हें, नहीं तो नजर लग जाएगी। सीमा, तुम भी कुछ कम नहीं लग रही हो। दीदी वो... और संगीता, तुम भी। वैसे ही हमारी मम्मी कितनी सुंदर है, तो और क्या किया जाए। अब बस करो। हाँ, ये नजर का टीका लगा लीजिए ताकि आपको नजर नहीं लगे किसी की। अब हम कैसे लग रहे हैं? बहुत सुंदर। अच्छा चलो, अब कुछ फोटोज हो जाए। आइए बाजी बाजी जाइए ना। आइए चीची। ओके रेडी? अरे चारू बेटा, तुम वहां क्यों खड़ी हो? आ जाओ। आओ। रेडी? क्या सोच रहे थे कि हम सब मिलके गेम खेलते हैं, ट्रूथ एंड डेयर। ट्रूथ एंड डेयर, ये क्या होता है बेटा? सासू माँ, उसमें हम एक खाली बॉटल लेंगे और उसको गोल घुमाएंगे। उस खाली बॉटल का मुंह जिसके तरफ भी रुकेगा उससे हम सवाल पूछेंगे। उसको 2 ऑप्शन दी जाएंगी। पहली ऑप्शन ट्रूथ, जिसमें उसको सच बोलना होगा, और दूसरी ऑप्शन डेयर, उसमें हम उससे कोई भी काम करा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। हाँ? अरे हाँ, तुम लोग तैयारी करो, हम पकोड़े बनाकर लाते हैं। शैल मौसी, मैं आपसे पूछती हूँ, ट्रूथ या डेयर? ट्रुथ मतलब सच। हाँ सच। हाँ। मौसा जी से शादी करने से पहले क्या आप किसी और को पसंद करती थी? ये कैसा बेहुदा सवाल है? कुछ और पूछो, वरना हमें ये खेल नहीं खेलना है। अच्छा मौसा जी, सॉरी, मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। हाँ, क्या मौसा जी ने कभी आपसे एक बार भी आई लव यू कहा है? हमारे जमाने में ये सारी बातें आंखों से कही जाती थी। अरे सीमा, समोसे नहीं लेकर आए? हम लेकर आते हैं। चलो नेक्स्ट टाइम खाओ तो।
हम पूछेंगे। अच्छा रचना, तो हमें बताओ, तुम्हें अपनी बहन को हराकर कैसा लग रहा है? हाँ हाँ रचना, बताओ ना। अपनी बहन को हराकर नहीं, लेकिन ये रेस जीतकर हमें बहुत अच्छा लगा। एकदम अलग सी फीलिंग थी। इससे पहले हमें कभी ऐसा नहीं लगा था, कभी महसूस नहीं हुआ था। हमें बहुत बहुत खुशी हुई। इसका मतलब तो ये है कि तुम अपनी बहन के लिए ट्रॉफी त्याग दोगी, है ना? त्याग क्यों दे चाची जी? ये कंपटीशन है और इसमें कोई बलिदान नहीं, और हम इस कंपटीशन को जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम फिर से बॉटल स्पिन करते हैं। ट्रुथ या डेयर? ट्रूथ। हमें पता है कि तुम बहुत ही सत्यवादी हो, सो आई एम श्योर कि हमारे सवाल का तुम सच सच जवाब दो। रेडी? या तो गुंजन, हमें ये बताओ, हम क्या कहें? नाटक? नहीं, नाटक रॉन्ग वर्ड है। तुम्हारा ये जो ढोंग है मयंक जी से ना बात करने का, क्या वो सच में ढोंगी है? हमारा ये मतलब है, क्या तुम अब भी मयंक जी से प्यार करती हो? मयंक मेरा पास था और पास ही रहेगा, इसलिए इत्मीनान रखो चारू। मयंक तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा। सब अंदर चलो, चलो चलो। रुकिए सासू माँ, तुम्हारा क्या मतलब है गुंजन कि हम डरते हैं? अगर डर नहीं है तो फिर ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? चारू, एक बात याद रखना, गुंजन, ये बात कभी खत्म होने नहीं वाली है। तुम तो समझदार हो बेटा, कम से कम तुम तो चुप रहो। मयंक जी को जीतने के लिए हमें तुम्हारे जैसे बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारी कोई रोल मॉडल नहीं हो गुंजन। आई नो दैट चारू, और तुम चाहकर भी मेरी तरह नहीं बन सकती हो, सो डोंट इवन ट्राई। बस बस, बहुत हो गया। इस घर में इस तरह का माहौल नहीं चलेगा। कितना अच्छा माहौल बनाया था, सब खराब कर दिया। अब चलो, समेट लो ये सब। चल। चाची जी, आप ये सब क्या हो रहा है? कुंजन, रचना, कुंजन, मयंक, चारू। हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे छोटे से घर की सुख शांति को किसी की नजर लग गई। भगवान जी, हमारे परिवार को टूटने और बिखरने से बचा लेना। ऐसा कभी मत होने देना, क्योंकि यही तो हमारे परिवार की असली अमानत है। इन रिश्तों को, प्यार को कहीं मत जाने देना, कहीं भी नहीं भगवान, कहीं भी नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।